हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो पर। तो दोस्तों, अब तक आप लोगों को पता लग चुका होगा कि एग्जिट एग्ज़ाम कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में हैं कि भाई ये पोस्टपोन हुआ है या कैंसिल हुआ है। तो भाई देख लो, पोस्टपोन मतलब कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। एग्जिट एग्ज़ाम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये आगे पता लगने वाला है। लेकिन अभी के लिए एग्जिट एग्जाम आपका पोस्टपोन्ड है। हो सकता है कि वो आगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में कभी भी कोई नोटिस या अपडेट आपका आ सकता है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि भाई ये जो एग्जिट एग्जाम का जो नोटिस आया था पोस्टपोन्ड का, तो भाई ये किस वजह से आया था और अब भविष्य में अगर कोई नोटिस नया जारी होगा NBEMS की तरफ से तो उसमें हमको क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो देखो, पहले तो आपको बता दूं कि भाई कोलकाता जो हाई कोर्ट है वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट ने मतलब केस वगैरह किया था। कह सकते हैं कि थोड़ी सी उपलब्धि वहाँ से भी हमको हासिल हुई थी और थोड़ी सी उपलब्धि आपका जो आपने एफर्ट जो लगाए थे, प्रोटेस्ट किया था, सोशल मीडिया के थ्रू आपने जो पोस्ट वगैरह की थी, ट्विटर और एक्स पे आपने जो ट्वीट वगैरह किए थे, मान सकते हैं हम कि इसका जो है हमें थोड़ा बहुत फल मिला है। अब हम बात करते हैं कि भाई एग्जिट एग्जाम का अगर NBMS द्वारा नया नोटिस जारी होगा तो उसमें क्या चेंजेस हमको देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि आप लोग अपनी प्रोटेस्ट में मांगे रख रहे थे, हो सकता है दोस्तों अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है ये कि आपको बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर अब देखने को मिल सकते हैं। गारंटी दे सकता हूँ मैं दोस्तों, अब जो आपका एग्जिट एग्जाम होगा वो इन्हीं जो आपकी नियम शर्तें जो इस बार थी इसके हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होगा। आपके नोटिस में शर्त लगा लो इस बात की, आपके काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो भाई हम बात कर लेते हैं एक एक करके कि कौन से चेंजेस हम देख सकते हैं। भाई देखो, सबसे पहले तो आप फीस में चेंज देख सकते हो कि भाई जो आपकी 5900 रुपये जो फीस थी, हो सकता है कि आपकी ये फीस है इस पर विचार विमर्श करा जाए PCI की तरफ से, NBEMS की तरफ से, और आपको 5900 रुपये की जगह पर कुछ कम आपको अमाउंट देखने को मिलेगा। और इस बात की दोस्तों हो सकता है 100% गारंटी मैं भी दे सकता हूं कि आपको अगली बार जब नोटिस आएगा तो उसमें आपको शुल्क कम देखने को मिलेगा, यानी कि आप फीस को अपना कम देखोगे, 5900 रुपये नहीं होगी। दूसरा दोस्तों मैं बात कर लूँ पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट ये बनता है कि आपका जो पेपर है भाई वो हो सकता है आपका एक ही पेपर हो जाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। यहाँ पर BCI को भी पता है कि भाई यहाँ पर जो है 3 पेपर होना, कंडक्ट कराना बहुत मुश्किल है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर अभी पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि अब उन्होंने जो अपने नियम शर्तें जो लाए थे ना, उन पर उनको खुद ही विचार विमर्श करने की नौबत आ गई है कि भाई ये जो नोटिस हमने दे दिया, गांजा पी के दिया हो या कुछ भी पी के दिया हो, ठीक है, ये जो नोटिस हमने दिया अब इसमें चेंज की आवश्यकता पड़ गई है। तो मे भी हो सकता है कि आपके 3 एग्जाम की जगह अब 1 एग्जाम आपको देखने को मिल सकता है। अब बात रही तीसरी बात हम कर लेते हैं भाई आपकी लैंग्वेज का। जैसे कि आप लोगों को पता था कि आपका जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आने वाला है, तो अब भाई इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। अब भाई जिनने डी फार्मा जो है वो अपना हिंदी में करा है तो वो कैसे पास करेंगे भाई एग्जिट एग्ज़ाम। नॉर्मल सी बात है कि भाई अगर वो पास ही नहीं कर पाएंगे तो वो ऐसे ही लगातार देते रहेंगे, एग्ज़ाम देते रहेंगे और वो कभी पास ही नहीं होंगे। तो इस पर भी विचार विमर्श करा जा सकता है। आपका पेपर जो है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिल सकता है। और ये जो चेंज है ना इंग्लिश और हिंदी वाला, ये तो 100% मैं ही श्योरिटी दे देता हूँ आपको कि ये चेंज तो आप देखोगे ही देखोगे। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे 3 चेंजेस हो गए। अब बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर की। तो देखो, पहले भी एग्जिट एग्ज़ाम जो है हमारा NBMS और जो हमारा PCI है कहता था कि आपकी जो पास में भाई सिटी होगी, एग्ज़ाम सिटी जो उन्होंने आपको बताई थी, कुछ मुझको एक्यूरेट नंबर याद नहीं है, शायद 119 सिटी थी या 108 थी, वो आप दोस्तों क्लियर करके मेरे को बता देना, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं है वो कितनी सिटी थी, मेरे को नोटिस देखना पड़ेगा वो वाला। ठीक है, तो जो भी आपकी एग्ज़ाम सिटी बनाई गई थी, अब हो सकता है कि दोस्तों आपको ज़्यादा दूर ना भेजा जाए। बहुत लोगों की जो एग्ज़ाम सिटी थी वो भाई 200 300 किलोमीटर दूर थी। ठीक है, बहुत लोगों की पास में ही थी। देखो, पास वालों को तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि वो तो जाके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन जिनका एग्ज़ाम सिटी भाई 200 250 300 किलोमीटर दूर है, उन पर थोड़ा सोचने वाली बात थी। तो इस पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है ना, यहाँ पर PCI इस बात पर तो ज़रूर चर्चा करेगी ही, और वो जो ये बात है कि ये जो एग्जिट एग्ज़ाम है ये किस वर्ष के स्टूडेंट पर लागू होना चाहिए। ठीक है, अगर दोस्तों इन्हें एग्ज़ाम कराना ही होता तो ये पोस्टपोन ही नहीं करते। अब बात ये आ गई है, क्या इन्हें 2022 के जो स्टूडेंट हैं उन पर ये एग्जिट एग्ज़ाम होगा, या 2000 जो आपके 23 हैं उनसे तो होना ही होना है।
अब यहाँ पर ये फैसला इन्हें ही लेना है कि ये जो एग्जिट एग्ज़ाम है ये किस वर्ष के स्टूडेंट पर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो बहुत सारे सवाल अब इन लोगों के मन में चल गए होंगे। अब ये अपने नोटिस को दोबारा देखेंगे, उसको दोबारा करेक्शन करेंगे, फिर एक नया नोटिस लाएंगे। अभी आप ये मान के चल सकते हो कि भाई इनका जो ये सीन अभी ना कि भाई ये अक्टूबर वाला तो एग्ज़ाम ये कराने से रहे। अभी एक जो एग्ज़ाम है आपका अक्टूबर वाला 3, 4, 5 को था, ये तो अभी ये कराने से रहे, अब ये नहीं होगा। अब मुझे लगता है कि जो अगली विंडो इन्होंने निर्धारित करी थी, जो आपकी मार्च और अप्रैल वाली है, मुझको यही लगता है कि दोस्तों मे भी आपके जो एग्जिट एग्ज़ाम है वो अब मार्च और अप्रैल की विंडो में होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि ये 2022 के जो स्टूडेंट हैं वो बिना एग्जिट एग्ज़ाम के ही रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। तो भाई ये तो आपको अब अगले नोटिस में ही पता लगेगा, लेकिन जो मैंने आपको इस वीडियो में चेंजेस बताए ये तो 100% आपके ये चेंज होंगे, और इस बात की मैं आपको गारंटी भी दे सकता हूं। और इस पर पीसीआई और एनबीएमएस जो है वो बहुत ही जल्द विचार कर भी रही होगी, और आगे जल्द ही एक नया नोटिस आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको बहुत सारी गुड न्यूज़ देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों यही रहा आज की वीडियो, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।